हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ चैप्टर, जो कि आपका क्लास 12th का चैप्टर है, उसके इम्पॉर्टेंट PYQs। तो ये क्वेश्चंस पहले भी एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म हेल्थ इज़ डिफाइंड इन मैनी वेज, द मोस्ट एक्यूरेट डेफिनेशन ऑफ द हेल्थ वुड बी। ऑप्शन ए है, हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड इन अ बैलेंस्ड कंडीशन। B, health is the reflection of a smiling face. Option C है, health is a state of complete physical, mental and social well-being. Option D है, health is the symbol of economic prosperity. तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। क्योंकि आपकी जो हेल्थ की डेफिनेशन है वो WHO ने दी थी। वो डेफिनेशन क्या थी? हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज़। तो यहाँ पे वो लास्ट वाली लाइन नहीं लिखी है, लेकिन फिर भी हम इसी को राइट आंसर कंसीडर करेंगे, ऑप्शन सी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ऑर्गेनिज्म विच कॉज डिजीज़ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो प्लांट्स और एनिमल्स में डिजीज़ कॉज करते हैं उनको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है पैथोजन, वेक्टर्स, इंसेक्ट्स एंड वर्म्स। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पैथोजेंस। जो डिजीज़ कॉज करते हैं उनको हम कहते हैं पैथोजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द केमिकल टेस्ट दैट इज़ यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ टाइफॉइड इज। ऑप्शन ए है एलाइजा टेस्ट, ESR टेस्ट, PCR टेस्ट एंड विडाल टेस्ट। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा विडाल टेस्ट, क्योंकि हम टाइफॉइड का डायग्नोसिस करने के लिए विडाल टेस्ट को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, डिजीज़ आर ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू द इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। इन द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई द इन्फेक्शियस डिजीज़। यहाँ पे आपसे पूछा है कि कौन कौन सी डिजीज़ेस जो है वो इन्फेक्शियस हैं। कैंसर, इन्फ्लुएंजा, एलर्जी एंड स्मॉल पॉक्स। तो अभी हम ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है फर्स्ट एंड सेकेंड, सेकेंड में सेकेंड एंड थर्ड, सी में थर्ड एंड फोर्थ एंड डी में सेकेंड एंड फोर्थ। तो यहाँ पे जो कैंसर है वो एक इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं है, क्योंकि वो किसी को भी हो सकता है, और ऐसा नहीं है कि आप किसी को टच करेंगे तो वो उसको हो जाएगा, तो ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं है। लेकिन जो इन्फ्लुएंजा है ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है। नेक्स्ट है एलर्जी। तो एलर्जी भी इन्फेक्शियस नहीं है, क्योंकि हर इंसान को जो है पर्टिकुलरली किसी अलग चीज़ से एलर्जी हो सकती है, और ये एलर्जी जो है वो ट्रांसमिट भी नहीं होती है। एंड आपका लास्ट है स्मॉल पॉक्स, तो ये भी एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है। तो इसके लिए आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, सेकेंड एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्पोरोजॉइट दैट कॉज इन्फेक्शन व्हेन अ फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो बाइट्स अ पर्सन आर फॉर्म्ड इन। तो जो स्पोरोजॉइट्स होते हैं जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं मलेरिया का, तो वो जब एनाफिलीज मॉस्किटो होती है तो उसमें कहाँ पे बनते हैं? ऑप्शन ए है लिवर ऑफ द पर्सन, RBCs ऑफ द मॉस्किटो, सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ द मॉस्किटो एंड ऑप्शन डी है इंटेस्टाइन ऑफ द मॉस्किटो। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंटेस्टाइन ऑफ द मॉस्किटो। और जब जैसे कि ये जो स्पोर्स होते हैं एनाफिलीज मॉस्किटो में, जो स्पोर होते हैं बैक्टीरिया के, तो वो उसकी इंटेस्टाइन में बनते हैं। लेकिन जब वो स्पोर बन जाते हैं तो वो मैच्योर होने के बाद उसके सलाइवरी ग्लैंड्स में आ जाते हैं, जिससे कि जब किसी को मस्कीटो बाइट करती है तो क्या होता है कि ये उसके अंदर चले जाते हैं। जिसको भी मस्कीटो बाइट करती है तो स्पोरोजॉइट उस इंसान की बॉडी में चले जाते हैं और वहाँ पर इन्फेक्शन कॉज करते हैं, यानी कि मलेरिया कॉज करते हैं। तो आप में से काफ़ी लोग इसमें कन्फ्यूज़ हो सकते हैं कि सलाइवरी ग्लैंड्स, तो सलाइवरी ग्लैंड्स में मैच्योर होने के बाद जाते हैं, ये बनते हैं इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डिजीज़ चिकनगुनिया इज़ ट्रांसमिटेड बाई। तो जो चिकनगुनिया है वो किससे फैलता है? ऑप्शन ए है हाउस फ्लाइज, ऑप्शन बी एडीज मस्किटो, कॉकरोच एंड फीमेल्स एनोफ्लीज। तो इसके लिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एडीज मस्किटो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैनी डिजीजेस कैन बी डायग्नोस्ड बाई ऑब्जर्विंग द सिम्टम्स इन अ पेशेंट, विच ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आर इंडिकेटिव ऑफ निमोनिया। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि निमोनिया की सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन, फीवर, चिल्स, कफ एंड हेडेक। ऑप्शन बी में दिया गया है कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, ब्लड क्लॉट्स
सी नेजल कंजेशन, डिस्चार्ज, कफ, सोर थ्रोट, हेडेक एंड ऑप्शन डी है हाई फीवर, वीकनेस, स्टमक पेन, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड कॉन्स्टिपेशन। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम हो रही है, फीवर आ रहा है, चिल्स हो रहा है, कफिंग, हेडेक एंड ऑप्शन बी में दिया गया है कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन तो होगा ही नहीं एंड ऑप्शन सी भी ठीक लग रहा है एंड ऑप्शन डी में फिर से दिया गया है स्टमक पेन एंड कॉन्स्टिपेशन, तो ये नहीं होगा। तो अभी बचा आपके पास 2 ऑप्शन, नेजल कंजेशन, डिस्चार्ज, कफ, सोर थ्रोट एंड हेडेक यानी कि ऑप्शन सी एंड ऑप्शन ए डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन, फीवर, चिल्स, कफ और हेडेक। तो यहाँ पे हम जो राइट आंसर कंसीडर करेंगे वो करेंगे ऑप्शन ए को, बिकॉज इसमें लिखा है डिफ़िकल्टी इन रेस्पिरेशन। तो जब किसी को निमोनिया होता है तो उसको इंस्पायर और एक्सपायर करने में भी प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द जीन्स कॉजिंग कैंसर्स आर, ऐसे जीन्स जो कैंसर कॉज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए स्ट्रक्चरल जीन्स, एक्सप्रेशर जीन्स, ऑन्को जीन्स एंड रेगुलेटरी जीन्स। तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा ऑन्को जीन्स। और जहाँ पे हम कैंसर की स्टडी करते हैं साइंस की, उस ब्रांच को कहते हैं ऑन्कोलॉजी। और जो डॉक्टर्स होता है मतलब जो डॉक्टर होते हैं जो कैंसर को ट्रीट करते हैं उनको कहते हैं हम ऑन्कोलॉजिस्ट। तो यहाँ पे क्या है कि जो ऑन्को वर्ड है, ऑन्को वर्ड का ही मतलब होता है कैंसर, ऑन्को वर्ड मतलब कैंसर। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मैलिग्नेंट ट्यूमर्स द सेल्स प्रोलिफरेट, ग्रो रैपिडली एंड मूव टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू फॉर्म न्यू ट्यूमर्स, दिस स्टेज ऑफ डिजीज इज कॉल्ड। तो जब मैलिग्नेंट ट्यूमर्स जो होते हैं जब वो ग्रो करते हैं रैपिडली तो वो बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाते हैं न्यू ट्यूमर्स बनाने के लिए। तो इस स्टेज को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है मेटाजेनेसिस, मेटास्टेसिस, टेरागोजेनेसिस, टेराटोजेनेसिस एंड माइटोसिस। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि मेटास्टेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When an apparently healthy person is diagnosed as unhealthy by psychiatric, the reason could be option A है the patient was not efficient in his work, नेक्स्ट है द पेशेंट वाज नॉट इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस, ऑप्शन सी है द पेशेंट शोज बिहेवियरल एंड सोशल मैलएडजस्टमेंट एंड ऑप्शन डी है ही डज नॉट टेक इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी द पेशेंट शोज बिहेवियरल एंड सोशल मैलएडजस्टमेंट। मतलब जो पेशेंट है वो अच्छे से बिहेव नहीं कर पा रहा है, सोशली एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन में बोल देंगे कि जो पेशेंट है वो हेल्दी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजंस फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए, जिसमें से हमें करेक्ट ऑप्शंस चूज करने हैं। तो ऑप्शन ए है द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट पैथोजेंस और फॉरेन मॉलिक्यूल्स फ्रॉम शेल्फ सेल्स इंक्रीजेस। तो ये गलत है। यहाँ पे आपकी जो एबिलिटी होती है सेल्स की वो डिक्रीज़ हो जाती है सेल्फ सेल्स और जो फॉरेन सेल्स होती हैं उनको रिकॉग्नाइज करने में। नेक्स्ट है द बॉडी अटैक्स सेल्फ सेल्स, तो ये सही है। नेक्स्ट है मोर एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, ये भी गलत है। नेक्स्ट है द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट पैथोजेंस और फॉरेन मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सेल्फ सेल इज लॉस्ट, तो ये आपका सही है। तो आपके सही ऑप्शंस कौन कौन से हैं? ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा, फर्स्ट में क्या दिया गया है, फर्स्ट एंड सेकेंड गलत है, सेकेंड में दिया गया है सेकेंड एंड फोर्थ, तो ये आपका सही है। यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि सेकेंड एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एड्स इज कॉज्ड बाय HIV अमंग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट अ मोड of transmission of HIV? ऑप्शन ए है ट्रांसफ्यूजन ऑफ contaminated blood, sharing the infected needles, shaking hands with infected person, sexual contact with infected person। तो यहाँ की आपका राइट आंसर हो जाएगा शेकिंग हैंड्स विद द इन्फेक्टेड पर्सन। जो एड्स होता है अगर आप किसी के साथ हैंडशेक कर रहे हैं तो आपको नहीं होगा। नेक्स्ट है स्मैक इज़ अ ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जो स्मैक है वो हमें कहाँ से मिलता है? ऑप्शन ए है लेटेक्स ऑफ पेपेवर सोमनिफेरस, ऑप्शन बी है लीव्स ऑफ कैनाबिस सटाइवा, ऑप्शन सी है फ्लावर्स ऑफ धतूरा एंड ऑप्शन डी है फ्रूट्स ऑफ एरिथ्रोजाइलोन कोका। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लेटेक्स ऑफ पेपेवर सोमनिफेरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
the substance produced by a cell in viral infection that can protect other cells from further infection is. ऑप्शन ए है सेरोटोनिन, कोलेस्ट्रॉल, इंटरफेरॉन एंड हिस्टामाइन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंटरफेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यूज ऑर्गन्स टू सेव सर्टेन patients often fail due to rejection of tissues organs by the patient. Which type of immune response is responsible for such rejection? यहाँ पे आपको दिया गया है कि जब किसी जैसे पेशेंट है कोई, उसका कोई भी ऑर्गन जो है अगर फेलियर होता है तो हम उसको ट्रांसप्लांट करते हैं। तो वो ट्रांसप्लांट जो है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, वो कभी कभी फेलियर हो जाता है, मतलब फेल हो जाता है, क्योंकि बॉडी जो है वो फॉरेन ऑर्गन्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। तो ये किस वजह से होता है? कौन सी इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑप्शन ए है ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स, फिजियोलॉजिकल इम्यून रिस्पॉन्स एंड सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question number 16. Antibodies present in colostrum which protect the newborn from certain disease is of. तो जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं वो जो मिल्क उनको अपनी मदर से मिलता है, वो उस मिल्क को जो फर्स्ट मिल्क होता है उसको हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं। तो उसमें कौन सी टाइप की एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं? ऑप्शन ए है IgG टाइप, IgG टाइप, IgA टाइप, IgD टाइप एंड IgE टाइप। तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि IgA टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। टबैको कंजप्शन इज नोन टू स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ एड्रेनलिन और एंड नॉर एड्रेनलिन, द कंपोनेंट कॉजिंग दिस कुड बी। तो तंबाकू के कंजप्शन से जो एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन का सिक्रेशन जो है वो स्टिमुलेट होता है। तो कौन सा कंपोनेंट होता है तंबाकू में जो इसको स्टिमुलेट करता है? ऑप्शन ए है निकोटीन, टैनिक एसिड एंड क्यूराइमीन एंड कैटेचिन। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा निकोटीन। टबैको में निकोटीन पाया जाता है जो कि स्टिमुलेट करता है हमारे एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन की सिक्रेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एंटीवेनम अगेंस्ट स्नैक पॉइजन कंटेंस। ऑप्शन ए है एंटीजेंस, ऑप्शन बी है एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्सेस, ऑप्शन सी है एंटीबॉडीज एंड ऑप्शन डी है एंजाइम्स। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि एंटीबॉडीज। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिम्फॉइड टिश्यू? ऑप्शन ए है स्प्लीन, टॉन्सिस, पेनक्रियाज एंड थाइमस। तो इसके लिए आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा पेनक्रियाज, क्योंकि पेनक्रियाज जो है वो आपका एक लिम्फॉइड टिश्यू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इज लार्ज साइज्ड एट बर्थ बट रिड्यूसेस इन साइज विद एजिंग? ऑप्शन ए है पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड एंड थायराइड ग्लैंड। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा थाइमस ग्लैंड। इसीलिए जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं और जो ओल्ड पीपल होते हैं उनमें इम्यूनिटी का काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है, क्योंकि आपकी जो सेल्स होती हैं इम्यून सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स और जो बी लिम्फोसाइट्स होती हैं, जो टी लिम्फोसाइट्स होती हैं और बी लिम्फोसाइट दोनों ही बोन मैरो में बनती हैं, लेकिन जो टी लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं वो आपकी थाइमस ग्लैंड में मैच्योर होती हैं। लेकिन जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं तो उनमें जो थाइमस ग्लैंड होती है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होती है, तो वो इतनी जल्दी बीमार नहीं होते हैं। लेकिन जो ओल्डर एडल्ट होते हैं उनमें क्या होता है कि ये थाइमस ग्लैंड जो है वो धीरे धीरे इनएक्टिव होती है और धीरे धीरे गायब हो जाती है, तो उनका इम्यून सिस्टम जो है वो इतना अच्छे से वर्क नहीं कर पाता है, जिस वजह से जो ओल्ड पीपल होते हैं वो जल्दी बीमार हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। हीमोजोइन इज अ, ऑप्शन ए है प्रिकर्सर ऑफ हीमोग्लोबिन, टॉक्सिन रिलीज्ड फ्रॉम स्टेप्टोकोकस इन्फेक्टेड सेल, टॉक्सिन रिलीज्ड फ्रॉम प्लाज्मोडियम इन्फेक्टेड सेल एंड टॉक्सिन रिलीज्ड फ्रॉम हीमोफिलस इन्फेक्टेड सेल। तो इसके लिए आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टॉक्सिन रिलीज्ड फ्रॉम प्लाज्मोडियम इन्फेक्टेड सेल। जो हीमोजोइन होता है जब आपको कोई जब मस्कीटो बाइट करती है एनाफ्लीज, जो मतलब जो स्पोरोजोइट्स वो अपने सलाइवरी ग्लैंड से आपकी बॉडी में रिलीज़ करती है, तो जब वो कोई भी सेल उससे जो इन्फेक्ट होती है हमारी बॉडी की, तो वो एक सब्सटेंस रिलीज़ करती है जिसको हम हीमोजोइन कहते हैं। वो किस लिए रिलीज़ करती है? ताकि जो बाकी सेल्स हैं उनको पता चल जाए कि बॉडी में इन्फेक्शन हो चुका है या फिर बॉडी पे अटैक हुआ है, तो इम्यून सेल्स जो है वो एक्टिवेट हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट
causal organism for ringworm? ऑप्शन ए माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन एंड मैक्रोस्पोरम। तो इसके लिए आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी यानी कि मैक्रोस्पोरम। और बाकी के ये जो तीनों दिए गए हैं आपको माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन, ये तीनों ही रिंगवर्म कॉज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन विद अ सिकल सेल एनीमिया इज? ऑप्शन ए है मोर प्रोन टू मलेरिया, मोर प्रोन टू टाइफॉइड, लेस प्रोन टू मलेरिया एंड लेस प्रोन टू टाइफॉइड। तो इसके लिए आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा लेस प्रोन टू मलेरिया। तो आज के वीडियो में हम लोग इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी अगर आपको ऐसी ही और वीडियोस चाहिए तो चैनल पे प्लेलिस्ट अपलोडेड है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।